नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित हिरोशिमा कविता की व्याख्या करेंगे। दोस्तों, नाम से ही पूर्व कक्षा में हमने बात की थी, नाम से ही स्पष्ट है कि ये कविता जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु प्रयोग की दास्तां है। उस परमाणु प्रयोग से मानव जाति, मानव संतति, वैश्विक सभ्यता को क्या नुकसान हुआ, इस पर संवेदनात्मक ढंग से कवि ने प्रकाश डाला है। कवि मानव द्वारा रचित, मानव द्वारा सर्जित ये जो हथियार हैं, उनको स्वयं मानव को ही विनष्ट कर देने वाला बताया गया है कि मानव ने ही इन चीज़ों का निर्माण किया और ये सारी चीज़ें मानव को ही खत्म कर रही हैं, समाप्त कर रही हैं। पूर्व कक्षा में हमने इस पर चर्चा की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कवि कहता है, कुछ क्षण का वह उदय अस्त। सूर्योदय प्रातः काल में होता है और संध्या काल में उसका अवसान होता है, उसका एक निश्चित क्रम होता है। लेकिन यहाँ जिस कवि जिस सूर्य की बात कर रहा है, वो सूर्य परमाणु विस्फोट से उत्पन्न होने वाली जो ज्वालाएं थी, जो अग्नि थी, जो तपन थी, उसकी बात है। और वो बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा, यानी वो बहुत ज़्यादा टाइम तक वो अग्नि प्रज्वलित नहीं रही, लेकिन क्षण भर में ही, त्वरित गति से, तुरंत ही उसने सब कुछ खत्म कर दिया। कहा कि उदय अस्त, कुछ समय का उदय अस्त था, क्षण भर का उदय अस्त था। थोड़ी देर के लिए वो सूर्योदय हुआ और तुरंत अस्त हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, केवल एक क्षण भर के लिए वो अग्नि प्रज्वलित हुई तो सूर्योदय हुआ था। काल का सूर्य, जिस काल के सूर्य के ग्रास बन गई पूरी मानव संतति जो हिरोशिमा शहर में रहती थी, नागासाकी शहर में रहती थी, उसी को करे केवल एक क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। दृश्य, जो कुछ दिखाई दे रहा था, जो कुछ दृश्यमान था, सबको सोख लिया, खत्म कर दिया, मिटा दिया उसने। फिर छायाएं मानव जन की, और उस दृश्य को सोखने के बाद जो मानव संतति वहाँ जीवित थी, जो संस्कृति वहाँ विद्यमान थी, वो सब मानव क्षण भर में तहस नहस हो गई। और उसके बाद छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। और उस सूर्योदय में मानव जन की जो छायाएं थी, क्योंकि हम देखते हैं प्रातः काल होता है, सूर्योदय होता है, तो मानव की परछाई बहुत लंबी होती है, और जब सूर्यास्त होता है तब भी मानव की परछाई बहुत लंबी होती है, और धीरे धीरे सूर्यास्त होता है और परछाई विलीन हो जाती है। लेकिन यहाँ कवि कहते हैं, छायाएं मानव की नहीं मिटी लंबी हो होकर, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से जिस तरह मानव की परछाई बढ़ती है और मिटती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि कहने का तात्पर्य है कि वो सारा घटनाक्रम जो था वो क्षण भर में ही संपन्न हो गया था, उसे ज़्यादा समय नहीं लगा। मानव ही सब भाप हो गए कि मानव की परछाई नहीं मिटी, खुद मानव भी भाप के रूप में तब्दील हो गया, अर्थात तुरंत प्रभाव से मानव संतति का विनाश हो गया। उस रासायनिक क्रिया से मानव भाप बनकर विलीन हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, छायाएं तो शेष हैं, छायाएं तो बची हुई है, क्योंकि वो लोग उस रासायनिक क्रिया से अकाल मृत्यु के ग्रास हो गए थे। लेकिन उन पत्थरों पर उन लोगों की छायाएं आज भी अंकित है। जहाँ वो गिरे, जिस रूप में गिरे, वहीं उनकी छाया अंकित हो गई। उजड़ी सड़कों
कि गच्छ पर मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया। उजड़ी सड़कों की गच्छ पर, यानी कि उन पत्थरों पर और जो सड़क हैं उन पर जहाँ कहीं मानव गिरा वहीं उसकी छाया अंकित हो गई, उसकी परछाई मानव अंकित हो गई। इसलिए कवि उस विध्वंस की ओर संकेत करता है जो गच्छ का मतलब होगा धरातल से, कि झुलसे पत्थरों पर या तो मनुष्य गिरे या सड़क पर गिरे, सड़क की गच्छ पर का मतलब उसके धरातल पर या उसके सरफेस पर वो परछाइयाँ आज भी मौजूद हैं। तो कवि उस समय के विध्वंस को, विनाश को हमारे समक्ष रखना चाहते हैं कि उस हिरोशिमा नगर की जो जुड़ी हुई सड़कें हैं उनके धरातल पर और उनके गहरे गड्ढों पर आज भी विध्वंस के चिन्ह अवशिष्ट हैं। लंबे समय के बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये घटना घटी थी, लेकिन उसका प्रभाव आज भी वहाँ देखा जा सकता है, आज भी हम वहाँ देख सकते हैं। फिर कभी दूसरी ओर कहता है कि मानव का रचा हुआ सूरज, कि सूरज प्राकृतिक नहीं था, नेचुरल न होकर ये मानव द्वारा सृजित था, मानव द्वारा इसका निर्माण किया गया था और उस निर्माण ने ही स्वयं के विनाश की ताबीर लिख दी थी, जहाँ कहते हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया। यानी कि हमने अपने विनाश के लिए इन संसाधनों को जुटाया है। कवि कहते हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज, परमाणु बम का निर्माण किसने किया? मनुष्य ने किया है, मनुष्य ने इसको बनाया है। तो हमने अपने पतन के रास्ते खुद ही खोज लिए, अपने विनाश के संसाधनों को हमने खुद जुटाया है। इसलिए कहते हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, कि मानव को क्षण भर में ही भाप के रूप में तब्दील कर उसकी संतति को यहाँ से नष्ट कर दिया, धरती से खत्म कर दिया। इसी प्रकार की जो भावना है आधुनिक काल के कई महाकाव्यों में और रचनाओं में देखने को मिलती है। कामायनी भी कहीं न कहीं इसकी ओर संकेत करती हैं, जहाँ मानव सभ्यता ने विकास किया, अपने सुख समृद्धि के संसाधन जुटाए, लेकिन वही संसाधन कहीं न कहीं संघर्ष का कारण बने और मानव सभ्यता का पतन हुआ किसी न किसी रूप में। तो वैसे ही कवि यहाँ इस ओर संकेत कर रहा है कि हम जो संसाधन जुटाते हैं, जो संसाधन बनाते हैं, वही हमारे लिए घातक है, वही हमारे विनाश के लिए उत्तरदायी है। हमने खुद अपने विनाश के रास्ते खोले, जैसा कि अभी कोविड-19 चल रहा है। वुहान लैब में वायरसों पर रिसर्च हो रहा था, वहाँ से एक वायरस निकला और पूरी विश्व मानव सभ्यता, वैश्विक मानव सभ्यता के लिए खतरा बन गया। आज पूरा विश्व उस वायरस से, कोविड-19 से जूझ रहा है, निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो कवि के कहने का अर्थ भी यही है कि मानव ने खुद अपने हाथों से उसका सृजन किया और खुद के पतन के रास्ते खोल दिए। इसलिए कहा है कि पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साक्षी है। अब आगे कहते कि पत्थर पर लिखी हुई है जली हुई छाया, कि मानव जलकर राख हो गए और वो छाया पत्थरों पर अंकित हो गई, मानव की साक्षी है। मानव की साक्षी है का मतलब मानव के स्वार्थ की, मानव की हिंसक प्रवृत्ति की, मानव ने अपने व्यक्तिगत क्षुद्र स्वार्थों के लिए पूरी विश्व सभ्यता को, वैश्विक मानवता को खतरे में डाल दिया है। तो कवि का कहने का तात्पर्य है कि इस तरह के आविष्कारों से, जिनसे मानव सभ्यता को ही खतरा हो, वो नहीं करने चाहिए, उनसे बचना चाहिए।
ये कतई उचित नहीं है कि इस प्रकार के संसाधनों को हम जुटाएं जिससे पूरी मानव जाति ही खतरे में पड़ जाए। उक्त पद में कवि ने उस विध्वंस की क्षणिक घटना को बताया है और उस घटना के लिए स्वयं मानव को ही जिम्मेदार बताया है। वो क्षणिक घटना थी, उसके लिए स्वयं मानव जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।